दोस्तों, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में फैटी लीवर लिखा हुआ आया है तो घबराइए मत, लेकिन इसे हल्के में भी मत लीजिए, क्योंकि फैटी लीवर चुपचाप बढ़ता है और कई सालों तक कोई लक्षण नहीं होता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे पहले समझते हैं कि फैटी लीवर आखिर होता क्या है। जब हमारी लीवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज़्यादा फैट जमा होने लगता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। नॉर्मली लीवर में थोड़ा फैट होना सामान्य होता है, लेकिन जब ये 5 या 10% से ज़्यादा हो जाए तो समस्या शुरू होने लगती है। फैटी लीवर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसे NAFLD कहा जाता है। भारत में ज़्यादातर लोग नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर से पीड़ित हैं, यानी शराब नहीं पीते फिर भी लीवर में फैट जमा होने लगता है। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है ज़्यादा वजन, पेट की चर्बी, हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल और सेडेंट्री लाइफस्टाइल। अगर आपकी कमर निकल रही है, शुगर बॉर्डरलाइन है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो फैटी लीवर का खतरा बढ़ जाता है। अब आते हैं इसके ग्रेड्स पर। ग्रेड 1 हल्का फैटी लीवर होता है, ग्रेड 2 इसका मध्यम स्तर होता है और ग्रेड 3 गंभीर फैटी इन्फिल्ट्रेशन होता है। ग्रेड 1 में अक्सर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ग्रेड 2 में हल्की कमजोरी, भारीपन, गैस या पेट के दाहिने हिस्से में असहजता हो सकती है। ग्रेड 3 में लीवर एंजाइम बढ़ सकते हैं और आगे चलकर इन्फ्लामेशन शुरू हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सबसे बड़ा डर आखिर क्या है? अगर फैटी लीवर लंबे समय तक कंट्रोल में ना रहे तो यह NASH में बदल सकता है, यानी नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, और आगे चलकर फाइब्रोसिस, सिरोसिस और बहुत ही गंभीर मामलों में लीवर फेलियर तक की समस्या देखी जाती है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, क्या फैटी लीवर ठीक हो सकता है? इसका जवाब है हाँ। खासकर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 पूरी तरह से रिवर्सिबल होता है। इसके साथ ही ग्रेड 3 में भी सुधार संभव हो सकता है अगर समय रहते हुए सही कदम उठाए जाएं। अब आप इसके ट्रीटमेंट की भी रणनीति समझिए। पहला होता है वेट रिडक्शन। अगर आप अपने बॉडी वेट का सिर्फ 5 से 10% भी वजन कम कर लेते हैं तो फैटी लीवर काफ़ी हद तक कम हो सकता है। क्रैश डाइट नहीं, बल्कि धीरे धीरे सस्टेनेबल वेट लॉस करना होगा। दूसरा होता है शुगर कंट्रोल। रिफाइंड कार्ब्स जैसे मैदा, सफ़ेद चावल, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी आपको कम करने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब और फाइबर की मात्रा आपको बढ़ानी होगी। तीसरा स्टेप आता है रोजाना कम से कम 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक। एक्सरसाइज लीवर फैट को बर्न करने में मदद करती है। सिर्फ दवा से फैटी लीवर ठीक नहीं होगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। चौथा स्टेप होता है प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना। दाल, पनीर, अंडा, स्प्राउट लीवर रिपेयर में काफी मदद करते हैं। और दोस्तों, इसी कड़ी में पांचवा स्टेप होता है ट्रांस फैट और फ्राइड फूड को बंद करना। रिपीटेड ऑयल में तला हुआ खाना लीवर के लिए जहर की तरह होता है। आपको ये एक साथ बंद करना होगा अगर आप अपने लीवर को ठीक करना चाहते हैं। अब एक कॉमन सवाल आता है, क्या फैटी लीवर में दवा लेनी पड़ सकती है? तो दोस्तों, हर केस में दवा की जरूरत नहीं होती। अधिकतर मामलों में लाइफस्टाइल चेंज ही मेन ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर लीवर एंजाइम बहुत ज़्यादा है या फिर NASH डेवलप हो गया है तो डॉक्टर स्पेसिफिक दवा दे सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, फैटी लीवर होने पर हर 6 महीने में LFT और अल्ट्रासाउंड फॉलोअप कराना बहुत जरूरी है। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि फैटी लीवर दर्द नहीं देता, इसलिए लोग इसे इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन ये एक साइलेंट वार्निंग है कि शरीर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस में जाने लगा है। अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो कल आपको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। तो आज से कम 4 चीजें शुरू करें। मीठा कम, वजन कम, रोजाना चलना और तला हुआ खाना एकदम से बंद। 3 से 6 महीने बाद आप अपना रिपीट अल्ट्रासाउंड करा के देखिए, आपको फर्क दिखाई देगा। याद रखिए, लीवर में एक अद्भुत हीलिंग पावर होती है, बस उसे मौका दीजिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही साफ और सच्ची मेडिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।